आज का हमारा टॉपिक जो है वो फेजेस ऑफ हार्ट बीट है, मतलब हार्ट हमारे पास जो बीट करता है तो उसके क्या फेजेस होते हैं। अब हमने डिस्कस करने में आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको यहीं ऊपर समझा देता हूँ कि कुछ दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टली। सिस्टली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या सिस्टली कहलाएगा, जब रिलैक्स करेगा उसको क्या कहेंगे डायस्टल। डायस्टली डायस्टली ठीक है। तो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिस्टली, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे वेंट्रिकल सिस्टली, अगर वेंट्रिकल रिलैक्स करें हम कह देंगे वेंट्रिकल डायस्टली। तो हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है रिलैक्स करना है, ये फेजेस ऑफ हार्ट बीट इसी में आ जाएगा। तो अब इसको पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर नोन एज हार्ट बीट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होती है एट रेस्ट, ये आपको याद होना चाहिए। अगर लेस देन 60 हो जाए उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ग्रेटर देन 100 हो जाए तो हम कहते हैं टकीकार्डिया। 60 to 100 नॉर्मल रेंज है, बट एवरेज 72 एट रेस्ट। द ऑल्टरनेटिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, इसको हम क्या कहते हैं कार्डिक साइकिल। तो इसमें दो डेफिनेशन आ गई, एक तो हार्ट बीट की डेफिनेशन, एक कार्डिक साइकिल की। कार्डिक साइकिल कैसे हम कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, तो इसको हम कार्डिक साइकिल का नाम दे रहे हैं। जो दो एट्रिया हैं ऊपर वाले वो कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करते हैं, उसके बाद दो वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड द टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेटर, मतलब कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेटर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्स करेंगे ब्लड को, या तो लंग्स में जाए या वो पूरी बॉडी में जाए। ठीक है, अच्छा। बोथ चैम्बर्स देन रिलैक्स ब्रीफली बिफोर साइकिल रिपीटेड, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुई एट्रिया की फिर वेंट्रिकल की, फिर बहुत ब्रीफ टाइम के लिए हार्ट जो रिलैक्स करेगा, कोई कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रही, फिर साइकिल दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली, मैं आपको बता चुका हूँ। और दी यहाँ पर नीचे होगा बाकी रिमेनिंग। यहाँ देखें, उसके बाद रिलैक्सेशन को हम नाम दे रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकुलर सिस्टली कह दिया और रिलैक्सेशन को डायस्टली कह दिया। तो इसको याद करना बड़ा आसान है। रिलैक्स डी आर से याद किया हुआ है मैंने, मतलब क्या कि डायस्टली और रिलैक्सेशन डॉक्टर को डी आर लिखते हैं, तो सिस्टली ज़ाहिर है वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आगे मेंशन है नॉर्मल रिजल्टिंग हार्ट रेट सिस्टली लास्ट अबाउट 0.3 सेकंड डायस्टली, मतलब सिस्टली जो कंट्रैक्शन है वो 0.3 सेकंड होती है और जो रिलैक्सेशन है 0.5 सेकंड होती है। तो इसका मकसद भी ये है कि हार्ट को अगर जब कॉन्ट्रैक्ट कराना है, हार्ट काम कर रहा है तो वो थोड़े कम टाइम के लिए काम कर रहा है और रिलैक्स थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए कर रहा है, ताकि हार्ट जो है वो फटीग ना हो जाए, हार्ट काम करता रहे। ठीक है, व्हेन दी हार्ट बीट्स द फेमिलियर लब डब साउंड इज़ हर्ड एट दी हार्ट वाल्व्स क्लोज, मतलब क्या कि जो आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि जब ब्लड मूव कर गया मिसाल के तौर पर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है खुलेगा, फिर वो वाल्व क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही जब ब्लड मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में, तो पहले वाल्व खुलेगा फिर वाल्व क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लड वापस जो है वो वापस ना आ जाए। तो जब वाल्व, अगर मिसाल के तौर पे वाल्व है, तो वाल्व क्लोज होता है तो आपस में टकराएगा तो एक साउंड क्रिएट होती है, जिसको साउंड को, पहली साउंड को लब कहते हैं, दूसरी साउंड को डब कहते हैं। ठीक है, जब आप सुनेंगे तो आपको लब डब नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये एक बस नाम इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, अब लब कब आएगी, लब तब आएगी जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब क्या कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब होता है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है, मैं आपको 2 मरतबा पिछली वीडियोस में बढ़ा चुका हूँ कि अगर मैं दोबारा स्केच बना लेता हूँ, ये ऊपर हमारा राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट एट्रियम है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास ट्राइकस्पिड होता है और इस जगह पर हमारे पास बाइकस्पिड होता है या माइट्रल होता है। ठीक है, तो ये जब ये वाले वाल्व क्लोज होंगे तो हमारे पास पहली साउंड आएगी, इसको हम कहेंगे लब। ठीक है, उसके बाद जो अयोटा के अंदर सेमिलर वाल्व है या पल्मोनी आर्टरी के अंदर सेमिलर वाल्व है, जब वो क्लोज होंगे तो डब साउंड आएगी। तो ये दूसरी साउंड है जब सेमिलर वाल्व क्लोज हो रहे हैं, यही मेंशन है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये आपका ये डायग्राम से उन्होंने ये चीज़ शो की हुई है, तो ये टॉपिक यहाँ पर आपका एंड होता है।